आज जो टॉपिक लेके मैं आया हूँ आप सबके सामने, वो टॉपिक का नाम है निम्न पूर्व पाषाण युग। आज मैं इसकी सारी डिटेल वीडियो के जरिए आपको दूंगा। कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे मानव अस्तित्व में आए, ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को मैं वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो साथियों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा और कल भी बताया था कि पूरा पाषाण काल के बारे में 3 काल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। निम्न पूर्व पाषाण युग, मध्य पूर्व पाषाण युग और तीसरा जो है उच्च पूर्व पाषाण युग। अब मैं मानव जीवन के बारे में बारी बारी से बताता हूँ। तो सबसे पहले जो निम्न पूर्व पाषाण युग के बारे में मैं पहला बात करूँगा कि निम्न पाषाण युग होता क्या है। आइए सबसे पहले जानिए कि निम्न पाषाण युग पूर्व पाषाण युग है, यानी कि पूर्व पाषाण काल जो 25 लाख से 1 लाख BC, यानी कि मैं कैलेंडर में भी बताया था कि 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, यानी कि 1 लाख पहले की सभ्यता है। अब मैं आपको बताता हूँ। इस युग के अधिकांश मानव को पूरा पाषाण युग ही व्यतीत माना किया जाता है। इससे भी पहले था जो मैं उस वीडियो में बताया हूँ। तो अब जानिए, यहाँ से मानव का विकास होता है और इस मानव को क्या कहते हैं? प्राचीन पूरा पाषाण कालीन युग। तो अब इसके बारे में बताता हूँ। यह युग को 6 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानी जाती, क्योंकि इस युग का शुरुआत लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हुआ था। इसका प्रमाण है जैसे कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, विदारनी, जिसे अंग्रेजी में क्विचर, जिसका अर्थ होता है तेज धार वाला पत्थर का धातु। तो पत्थर का ही इस्तेमाल करते थे और पत्थर को ही धारदार बनाते। और गंडासा जिसे खंदक और उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। आप जानिए कि उपकरणों के साक्ष्य के आधार पर बेलन के लोहंडा नाला क्षेत्र से इस काल की अवस्थियाँ निर्मित, यानी कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली, जो संपत्ति तस्वीर कौशाम्बी के संग्रहालय में स्थित है। 16 महाजनपद में जाके आप देख सकते हैं कि कौशाम्बी जनपद और महाजनपद में जाके देख सकते हैं कि कौशाम्बी किस राज्य में पड़ता था। आगे आइए, इस युग का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम रेमन डॉट ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के बेंचुआना लैंड की टांग की घाटी से एस्ट्रोलोपोथिकस अफ्रीकानस का अर्थ होता है दक्षिण अफ्रीकी कपि मानव की खोज की। परमाणु के मिले आधार पर इस काल को 10 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जबकि एशिया महाद्वीप में जावा द्वीप जो इंडोनेशिया में है, इस युग की खोज सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में डॉक्टर यूजीन फोवाव ने 9 लाख ईसा पूर्व BC जावा द्वीप से कपि मानव की खोज की एवं इस पिथिकेनिरोपरस इरेक्ट नाम दिया। इसे क्या नाम दिया? पिथिकेनिरोपरस इरेक्ट नाम दिया गया। पूरा पाषाण काल फिर पुनः 1927 में चीन काओ 3 से बोहलिन स्थान से पिकिंग मानव की खोज की एवं इस काल को 10 लाख ईसा पूर्व BC बताया एवं बोहलिन चीन से जीवाश्म प्राप्त किया है।
इस निम्न पुरापाषाण कालीन काल में मानव का सबसे महत्वपूर्ण 4 पैरों से उतरकर 2 पैरों पर खड़ा होना महत्वपूर्ण था और इस युग में स्वयं को अन्य जीवों से अलग किया एवं वृक्ष से उतरकर धरती पर प्रथम बार चलना प्रारंभ किया था। इसी युग में संभवतः पत्थरों का प्रयोग किया था क्योंकि जंगली जानवरों से उसका सामना होता था। और नोट में याद रखिएगा कि 4 पैरों वाला मानव ड्रामाफिथिकस कहलाता था तथा 2 पैरों वाला मानव एस्ट्रोलोफोथेथिकस कहलाता था। अब हम पुरापाषाण कालीन संस्कृति को बारे में बताऊंगा। इस संस्कृति को 4 भागों में बांटा गया। पहला जो संस्कृति था पूर्व चेलियन संस्कृति था, दूसरा क्या था चेलिन संस्कृति, तीसरा अबाबेली एध्यूली संस्कृति और चौथा जो है सोन घाटी संस्कृतियाँ थी। अब मैं बात करता हूँ इस समय मानव से इस्तेमाल करने वाले औजार जैसे कुल्हाड़ियाँ, गंडासों और चाकों का प्रयोग करने लगा था सोन घाटी से ही। भारत में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रस्तर युग को कुल्हाड़ियाँ पश्चिमी एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से प्राप्त जैसा ही था। जिस तरह वहाँ से प्राप्त हुआ था अफ्रीका में, उस तरह हमारे एशिया और यूरोप में भी प्राप्त हुआ था। उसे उस समय पत्थरों के औजार का इस्तेमाल मुख्यतः 3 प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था। अब जानिए कार्य में नंबर 1 काटने के लिए, नंबर 2 खुदाई करने के लिए और नंबर 3 चमड़ा निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। उस समय जो है खाल का भी प्रयोग करता था मानव, चाकू से जो है चमड़ा निकालता था मानव। अब हम जो मेरी जो है चौथे नंबर की सोहन संस्कृति उसके बारे में, अब यहीं से जो है हमारे मानव का असली जो है अस्तित्व में आना मतलब यहीं से है। तो इसी संस्कृति के द्वारा मानव के विकास का अवशेष प्राप्त होता है। वर्ष 1935 में डी टेरा ने अगवाई में पुरापाषाण कालीन स्थल जो वर्तमान में पंजाब के सोहन या सोन घाटी में पाए गए, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, इस अनुसंधान द्वारा महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार पहली बार सोहन घाटी के क्षेत्रों से मिले साक्ष्य के आधार पर इस घाटी को सोहन संस्कृति के मान्यता दी गई है। सोहन घाटी में सबसे प्रमुख था बेलन घाटी। इसी घाटी से जो है मेन जो है बेलन घाटी था। जानिए इसके बारे में। इस घाटी की सर्वेक्षण सर्वप्रथम जी.आर. शर्मा द्वारा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, इनके निर्देशन में अनुसंधान किया गया कि पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता से 44 पूरा स्थल के अवशेष प्राप्त किए गए। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और राजस्थान के डिडवाना के रेगिस्तानी क्षेत्र से औजार प्राप्त किए गए। अब औजार की बात करें तो पूरा स्थल की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कुंडा से एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से भोपाल के पास से भीमबेटका की गुफाएं और चट्टानी आश्रय भी निम्न युग की यानी कि पूरा पाषाण कालीन युग की आरंभिक दौर दर्शाती है। अनेक स्थल की बात की जाए तो कश्मीर तथा थार राजस्थान के मरुस्थल डिडवाना क्षेत्र में भी से मिले हैं। अब नोट्स में याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक खगोल वक्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास चेन्नई के पास पलबरम नामक स्थान से प्रस्तर युग के मानव द्वारा उपयोग किए गए पहले हाथ वाला कुल्हाड़ी प्राप्त किए थे। तो ये जो भारत इंडिया का जो हमारा मैप है,
पूरा पाषाण कालीन का स्थल है। तो इसमें देखिए कि इसमें जो ये जो देख रहे हैं बेलन घाटी, इसे मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो जानिए कि पैथोलिथिक एज में स्टोन टूल क्या होता है। हैंड एक्स, हाथ का कुल्हाड़ी, स्कैपनर, चाकू, चॉपर जो चॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेनाइडर जो काटने के लिए करते हैं, हम्मर हथौड़ा, एरोहेड्स जो एरोहेड जो होता है घुमा हुआ होता है, फ्लैक्स बर्न्स, ये सारा जितना स्टोन टूल्स है प्योर, जैसे पैलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स है इसने मैंने लोड कर दिया है। तो आज की जानकारी मेरी यही थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट युग की बात मैं कल के टॉपिक में डालूंगा। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आज आप सबको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं हर रोज आप सबके लिए प्रत्येक दिन नया टॉपिक लेके आता हूँ और आता ही रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।